हुआ पर मेरा बच्चा चला गया। सब इन लोगों की गलती से, सब इन लोगों की गलती से मेरा बच्चा गया है। सब इन लोगों की गलती से मेरी इतने साल की तपस्या बर्बाद हो गई। इतने साल की बर्बाद हो गई तपस्या। 3 या 4 केसेस ऐसे सेम बिहेवियर में हो गए रिसेंट टाइम्स में। विद इन 4 मंथ 5 मंथ 3 मंथ में 3 केस तो मेरी जानकारी थी। शुरुआत में आपने जिन्हें रोते हुए देखा वो एक माँ है। वो रो रही हैं अपनी 20 साल की उस तपस्या के लिए जो हर माता पिता अपने बच्चों को पालने में करते हैं। लेकिन इस माँ की वो मेहनत, वो तपस्या भंग हो गई है। उनके सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। ये घटना है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के गोवा कैंपस की, जहां 1 मई गुरुवार की सुबह लखनऊ के रहने वाले 20 वर्षीय कृष्णा कसेरा ने हॉस्टल के अपने कमरे में जान दे दी। आज तक के रिपोर्टर रवाजी दत्ताराम देसाई की रिपोर्ट के मुताबिक घटना से पहले कृष्णा ने अपनी मां मनीषा कसेरा को मैसेज करके कहा भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर वाले उस चीज़ को तब तक नहीं समझ पाए कि वो बेटा जिसे पढ़ाई के लिए इतना दूर भेजा है वो किसी मुश्किल में है। फिर मां ने मैसेज करके पूछा भी कि बेटा दवा ली, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर घर वालों के कई मैसेज पर भी कृष्णा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अगली सुबह वार्डन से फ़ोन पर बात हुई तो बेटे की जान जाने की खबर उनके सामने आई। क्या है कि एक दिन पहले दिन उसका मैसेज आया कि मेरी तबीयत, मतलब मैसेज आया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैंने नॉर्मली लिख के भेज दिया कि दवा ले ली, तो भी कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने रात में कहा कि बेटा, फिर मैंने शाम को मैसेज किया कि बेटा बात तो कर सकते हो, एक रिप्लाई तो दे सकते हो। इस तरह से नॉर्मली मैंने रात तक 2-4 मैसेज कुछ ऐसा। फिर मुझे सुबह फिर मेरे भाई ने पूछा कि क्या बात हुई, क्या रात में हो सकता है रात में मैसेज आया। तो नहीं, मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी डॉटर से कहा, डॉटर नोएडा में थी, उसने कहा मम्मी मेल से निकालो, वार्डन का नंबर होगा तो उस पर आप हमको फॉरवर्ड करो तो मैं उस पर कॉल करती हूँ। तो उस पर कॉल नहीं लगी। तो फिर मेरे भाई ने मेल से ऑनलाइन नंबर निकाला, फिर वार्डन से बात मिलाया नंबर, तो जो फिर आपके सामने है जो भी कुछ हुआ। पर मेरा बच्चा चला गया। सब इन लोगों की गलती से, सब इन लोगों की गलती से मेरा बच्चा गया है। सब इन लोगों की गलती से। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा कॉलेज परिसर में सुविधाओं की कमी, छात्र और अभिभावकों के बीच संवाद की कमी और परीक्षा के ज़्यादा तनाव के कारण अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे रिपोर्ट हुई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक कृष्णा बिट्स में 2nd ईयर में ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक छात्र के हॉस्टल रूम का ताला अंदर से बंद था, लेकिन जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कुछ छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को इस बारे में बताया, जिसके बाद दरवाज़ा खोला गया। प्रथम दृष्टया एक केस सुसाइड का नजर आ रहा है। हमें कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि घटना को लेकर कॉलेज के जनसंपर्क विभाग के प्रवक्ता ने घटना पर अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। इस घटना पर मृतक कृष्णा के मामा ने कॉलेज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में आप बच्चे को कोई फैसिलिटेट नहीं करो। पैसे में आपको 5 लाख 6 लाख में साल की चाहिए। इंटर्नशिप के नाम पे आपने 90,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। इंटर्नशिप में बच्चों को पैसा मिलता है, इन्होंने 90,000 रुपये इंटर्नशिप के हमसे लिए। सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग करते हैं बच्चों पे कि आप ये भी करिए, आप वो भी करिए, आप पैसा भी लाइए, आप ऐसा करिए। मतलब बच्चा कितना प्रेशर अब सहे। सर आपको लगता है कि मेंटल प्रेशर की वजह से हुआ है या यू थिंक देयर इज अ फाउल प्ले और मेंटल प्रेशर एंड फाउल प्ले? मे बी फाउल प्ले, मे बी मेंटल प्रेशर। बट ये तो आई एम नॉट कंफर्म। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये चीज सस्पेक्टेड है कि 3 या 4 केसेस ऐसे सेम बिहेवियर में हो गए रिसेंट टाइम्स में। विद इन 4 मंथ 5 मंथ 3 मंथ में 3 केस तो मेरी जानकारी थी। सेम पैटर्न 1 डे बिफोर द एग्जाम। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब बिट्स पिलानी के गोवा सेंटर में किसी छात्र ने अपनी जान दी है। हैरानी तो तब होती है जब पता चलता है कि पिछले 5 महीने में किसी छात्र की जान देने की ये तीसरी घटना है।
द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना से पहले 4 मार्च के दिन 2022 बैच के 20 वर्षीय अथर्व देसाई ने हॉस्टल के कमरे में अपनी जान दी थी, जिसकी रिपोर्ट वेरना थाने में ही दर्ज हुई थी, जबकि संस्थान ने खुद की एक जांच समिति भी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट में क्या सामने आया ये अभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। पिछले साल 10 दिसंबर 2024 को भी एक 20 वर्षीय छात्र ने अपनी जान दी थी। पुलिस ने इस मामले में बताया था कि जिस दिन छात्र ने अपनी जान दी उस दिन उसका एग्जाम भी था, लेकिन वो पेपर के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद शाम में कुछ साथी छात्रों ने उनकी खोजबीन शुरू की तो वो उसका हॉस्टल रूम अंदर से बंद मिला। बिट्स पिलानी का गोवा कैंपस भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और विज्ञान संस्थानों में शुमार है, लेकिन लगातार आ रही ये खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में 3 छात्रों की जान जाना कोई साधारण खबर नहीं है। अब इस घटना के बाद कृष्णा के परिजनों का कहना है कि यह एक तरह से छात्रों की हत्या है। उनकी मांग है कि जब तक पुलिस मामले की उचित जांच नहीं कर लेती, वे अपने बेटे का शव पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे। शुक्रिया।